नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज विशेष खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी है, तो इधर तेजस्वी यादव ने भी प्रण ले लिया है कि अब हम दोगुनी रफ्तार से काम करेंगे। लोगों को अब हम दोगुनी रफ्तार से नौकरी देने का हमने प्रण लिया है। अब मोदी जी देखते ही रह जाएंगे। तो वहीं बिहार के गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए आज कई बड़े ऐलान हो गए हैं। साथ ही बिहार की जनता के लिए आज कई बड़ी खुशखबरी है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में पलटू राम कह के संबोधित किया जाने लगा है। मुख्यमंत्री जी कब कौन सी पार्टी में चले जाए कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के इन कारनामों के कारण आज हालात ऐसी है कि मुख्यमंत्री के चुनावी जनसभाओं में भीड़ ही इकट्ठा नहीं हो रहा है। जितना पहले हुआ करता था उससे काफी कम भीड़ दिख रही है। और अब तो चुनावी सभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मुख्यमंत्री का सीधा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, आरा के चुनावी सभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। युवाओं ने लालू तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाए। देखते रह गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, आरा के जगदीशपुर में एनडीए उम्मीदवार आर.के. सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विरोध का सामना करना पड़ा। नारेबाजी कर रहे युवाओं का कहना था कि तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो बेरोजगारों को नौकरियां देने का काम किया। उनके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलाई जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जी से ये देखा नहीं गया। पलटू कुमार ने पलटी मार दी, इसलिए हर हाल में तेजस्वी यादव को अब जीत दिलाएंगे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुला चैलेंज दे दिया है और कहा है कि ये झारखंड और दिल्ली नहीं बिहार है, हाथ लगाकर तो दिखाओ। देखिए, बिहार आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसे ही हेलीकॉप्टर से चक्कर मारने का समय पूरा होगा वैसे ही ये लोग जेल जाएंगे। पीएम मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने उन्हें खुला चैलेंज दे दिया है और कहा कि ये दिल्ली और झारखंड नहीं बल्कि बिहार है, हाथ लगा करके तो दिखाओ। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री हमसे आप डर गए हैं क्या? आ रहे हैं तो इस तरह का आप बयान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी कभी भी गुजराती से नहीं डरता है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी जी को खुला चैलेंज दे दिया है। तेजस्वी यादव बोले कि तेजस्वी बिहारी है और बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहार आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वालों को जेल भेजेंगे। इनके अब जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 जून को विपक्ष के लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ेंगे। विपक्ष की पूरी राजनीति डरो और डराओ की नीति है। मोदी ने तो डर का गुब्बारा फोड़ दिया है। पीएम मोदी जी ने बिहार के लोगों को ये गारंटी दी है कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वालों को जेल भेजा जाएगा। जेल जाने का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर का दौरा समाप्त होते ही भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। मोदी जी ने कहा कि बिहार में मेरा यादव परिवार है। कुर्मी, कुशवाहा, तेली, कानू, निषाद, पासवान, रविदास, मुसहर सभी मेरा परिवार है और इन जातियों का दुश्मन आरजेडी और कांग्रेस वाले हैं। ये मुखौटा सामाजिक न्याय का लगाते हैं लेकिन तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी तरह से तेजस्वी यादव ने अब नया नारा दिया है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि तेजस्वी जी के द्वारा दिया गया ये क्रांतिकारी नारा एक हकीकत है जिसे तेजस्वी यादव ने साकार करके भी दिखाया है। मात्र 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। साथ ही 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन भी है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का इतिहास रचने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ ही आज खुद प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 34 साल के एक जनप्रिय युवा से देश का प्रधानमंत्री आखिर क्यों डरा हुआ है, वजह जानते हैं आप?
क्योंकि उस युवा तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को 5 लाख नौकरी जो दे दी, वो भी सिर्फ मात्र 17 महीनों में। तेजस्वी यादव बोले कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री हर 2 दिन में बिहार आ रहे हैं, क्यों आखिर कभी अमित शाह तो कभी नरेंद्र मोदी को 2-2 बार रात में बिहार में रुकना पड़ रहा है। रात में रुककर आखिर क्यों यहाँ की भाजपा और एनडीए के साथ गहन विचार कर घंटों बैठना पड़ रहा है, क्यों यहाँ के अधिकारियों को समझाना बुझाना और धमकाना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि बिहार में भाजपा साफ है और वो बिहार से साफ है, समझ लीजिए कि देश की सत्ता से भी साफ है। तेजस्वी यादव को आज जख्मी शेर कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं हूं उनका, वो है मेरे, बात है ठोर ठिकाने की, मुझे क्या जख्म देगा जब जनता है मेरे साथ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद परिसर में नहीं चलेगा कोई भी स्कूल और पटना जिले में अब तक इसे लागू भी कर दिया गया है, बाकी के जिलों में भी लागू हो जाएगा। देखिए, पटना में अब कोई भी स्कूल सामुदायिक भवन और मंदिर मस्जिद परिसर में संचालित नहीं किए जाएंगे। ऐसे स्कूलों को नजदीकी के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा और साथ ही जून के अंतिम सप्ताह में इस काम को पूरा भी कर लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा हम पूरा कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है। हमने बिहार के युवाओं से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अभी तक 8 लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। बाकी बचे 2 लाख नौकरी हम विधानसभा चुनाव से पहले दे देंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में हमने शिक्षकों की बहाली की, लेकिन तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन असल में तो तेजस्वी यादव ने कुछ किया ही नहीं है। एक भी सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव ने नहीं दिए हैं। जो भी लोगों को नौकरियां मिली है वो हमने देने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी बोले कि तेजस्वी यादव की इसी चाल के कारण हमने इनका साथ छोड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि लालू यादव सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। लालू यादव बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को पूरा आरक्षण देंगे, लेकिन असल में ये मुसलमानों को धोखा देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी बोले कि लालू यादव ने अब तक मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, बल्कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वाया है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मदरसों को ये आरजेडी वालों ने कोई भी सरकारी मान्यता नहीं दी, जबकि हमने मदरसों में जो पढ़ाया था उन लोगों को भी सरकारी शिक्षक की तरह बहाली निकाल दी है। ये आरजेडी वाले सिर्फ वोट लेना जानता है, सिर्फ झूठ बोलकर मुसलमानों से वोट छीनना चाहता है, लेकिन असल में ये मुसलमानों के लिए कुछ भी काम नहीं करता है और ना ही करना चाहता है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि लालू यादव सिर्फ अपने बेटा बेटी के लिए काम करते हैं। देख रहे हैं ना कि 9 को बाल बच्चा पैदा कर लिए हैं। लालू यादव ने बिहार को इस कदर बर्बाद कर दिया था कि पहले शाम में कोई बाहर तक नहीं निकल पाता था। जंगल राज, गुंडा राज बिहार में लालू यादव ने चालू कर दिए थे। बिहार आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यदि ये इंडिया गठबंधन वाले दिल्ली पहुंच जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने कहा कि ये मुसलमानों को दे देंगे आरक्षण। मोदी जी का कहना है कि ये देश के मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, बल्कि जो घुसपैठिए हैं, जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ आए हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको आरक्षण देना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं आज बिहार की इस सामाजिक न्याय की पुण्य भूमि से देश और बिहार को गारंटी देता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को नहीं छीनने दूंगा। ये डरपोक कांग्रेस और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसलिए उससे डरो। इन डरपोक लोगों के कारण ही पाकिस्तान के आतंकी जब चाहे भारत पर हमला करके चले जाते थे। मोदी इनकी तरह डरता नहीं है। मोदी ने सेना को कहा कि जाओ घर में घुसकर मारो। आज पाकिस्तान कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। मोदी जी ने कहा कि मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई, वो कान खोलकर सुन ले, उनका भी जेल जाने का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
बिहार को लूटने वालों को एनडीए की सरकार छोड़ेगी नहीं, ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया आदेश जारी कर दिया है। अब हर महीने शिक्षा विभाग के पास भेजनी होगी डिग्री कॉलेजों की हाजिरी। देखिए, नए आदेश के अनुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत डिग्री कॉलेजों की हाजिरी की रिपोर्ट अब हर महीने शिक्षा विभाग के पास भेजी जाएगी और इसी के आधार पर विभाग की ओर से सीधे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के खाते में वेतन का भुगतान किया जाएगा। और जो विश्वविद्यालय या कॉलेज हर महीने हाजिरी की रिपोर्ट नहीं भेजेगा, उनके यहाँ कर्मियों को और शिक्षकों को वेतन ही नहीं दिया जाएगा। देखिए, पहले से चली आ रही व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान राशि भेजता था। उसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से अपने और उनके अधीनस्थ कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के खाते में राशि का भुगतान किया जाता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को के पाठक जी बदल रहे हैं और इसके लिए विभाग ने एक नया पोर्टल भी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस और राजद पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये कांग्रेस वाले बिहारियों का घोर अपमान करते हैं। उसके बावजूद राजद में इतनी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस के लिए एक शब्द भी बोल दे। देखिए, कांग्रेस के बिहार के नेता ने कहा है कि अब हम बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे और जो बिहारी मजदूर अभी यहाँ काम कर रहे हैं उसे भी भगाने का काम करेंगे। इस पर मोदी जी ने कहा कि ये जो लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात है, ये बिहारियों के अपमान के बाद भी कांग्रेस के चरण चूम रही है, कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं है कि वो बिहारियों के अपमान पर कांग्रेस को एक भी शब्द बोल पाए। ये इंडिया गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। तो सोचिए, ये आपके हक की लड़ाई आखिर कैसे लड़ेंगे। मोदी जी ने कहा कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने रातों रात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस से जुड़ा कानून बदल दिया। उसके बाद धड़ाधड़ हजारों संस्थानों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस घोषित कर दिया। इन संस्थानों में पहले एडमिशन के दौरान SC, ST, OBC को पूरा आरक्षण मिलता था। आरजेडी कांग्रेस के चलते आज SC, ST, OBC को इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में 1% भी आरक्षण नहीं मिलता है। यानी लाखों SC, ST, OBC युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडिया गठबंधन वालों ने छीन लिए हैं। ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और दो धर्मों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। ये इंडिया गठबंधन वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डाला तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। लेकिन मोदी किसी से डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीबों को लूटा है, वो कितना भी बड़ा शहंशाह आखिर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा शहजादा क्यों ना हो, उसको जेल जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने पिछले 5 चरण की वोटिंग के आंकड़े जारी कर दिए हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि डेटा में बदलाव नामुमकिन है। कुछ लोग झूठ मूठ की अफवाह फैला रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें से बताया गया है कि 5 चरण में किस लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला है। और जारी आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65.68%, चौथे चरण में 69.16%, जबकि 5वें चरण में 62.2% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया को खराब करने के उद्देश्य से कुछ लोग गलत नैरेटिव फैला रहे हैं कि आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि डेटा में बदलाव नामुमकिन है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण में वोटिंग हुई, लेकिन इस बार भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा। इस बार 55.45% वोटिंग हुई, जो कि 2019 की तुलना में 3% कम है। कई जगहों पर लोगों ने वोट नहीं दिया तो कई इलाकों में वोट बहिष्कार भी देखा गया।
बिहार की जनता का कहना है कि हमारे यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है और सांसद या विधायक हमारे यहाँ चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद 5 सालों तक नजर नहीं आते हैं, तो आखिर हम इनको वोट क्यों देंगे। बिहार में 17 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, उसके बावजूद भी लोग इतने नाराज हैं कि वोट ही नहीं दे रहे हैं। जब तक ये सरकारें नहीं सुधरेगी तब तक ये स्थिति शायद ऐसा ही रहेगा।